सत्य ज्ञान कथा में आपका स्वागत है। आज का विषय 3 ऐसी महिलाएं जो तुलसी के पौधे की जल नहीं चढ़ा सकती और न ही दीपक जला सकती है। यह एक काल्पनिक कथा के रूप में समझ सकते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का संवाद दिखाया गया है। आइए इस कथा को विस्तार से देखते हैं। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। है प्रभु जो भी वीडियो को देख रहा है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना। एक दिन द्वारका के राजमहल में देवी रुक्मिणी भगवान कृष्ण के पास बैठी हुई थीं। वह एक शुद्ध भक्त थीं और अपने पति से विभिन्न धार्मिक सवाल पूछती रहती थीं। उस दिन उनका मन बहुत ही विचलित था, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बातें सुनी थीं जिन्हें वे पूरी तरह समझ नहीं पा रही थीं। रुक्मिणी ने कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, सृष्टि के सभी रहस्यों को जानते हैं। मुझे एक बात बताएं। मैंने सुना है कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो तुलसी को जल नहीं चढ़ा सकती और कुछ ऐसी होती हैं जो तुलसी पर दीपक नहीं जला सकती। यह सुनकर मेरा मन बहुत विचलित है। कृपया मुझे इसका कारण बताएं ताकि मेरे मन में जो भी शंका है वह दूर हो सके। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए रुक्मिणी की ओर देखा और बोले, प्रिय रुक्मिणी, यह संसार अनेक रहस्यों से भरा हुआ है। जो तुमने सुना है वह सत्य है। आओ मैं तुम्हें इसके पीछे का कारण समझाता हूँ। था और उनके बीच बहुत प्रेम था, परंतु एक दिन सत्यवान का निधन हो गया। सावित्री विधवा हो गई और उसकी दुनिया बदल गई। सावित्री अपने पति के निधन के बाद भी तुलसी की पूजा करती रही, लेकिन अब वह बहुत दुखी और संतप्त थी। एक दिन जब वह तुलसी को जल चढ़ाने के लिए जा रही थी तो उसने महसूस किया कि तुलसी का पौधा अचानक मुरझा गया है। यह देखकर वह और अधिक व्याकुल हो गई। उसी रात उसे एक सपना आया जिसमें तुलसी देवी ने उसे दर्शन दिए। तुलसी देवी ने कहा, हे सावित्री, तुम विधवा हो चुकी हो और अब तुम्हें तुलसी को जल चढ़ाने का अधिकार नहीं है। तुम्हारा प्रेम और भक्ति अपने स्थान पर हैं, परंतु अब तुम्हें इस परंपरा का पालन करना चाहिए। सावित्री ने देवी तुलसी के आदेश का पालन किया और उसके बाद से उसने तुलसी को जल चढ़ाना बंद कर दिया। उसने अपने दुहक को भगवान की भक्ति में बदल दिया, लेकिन वह तुलसी को जल नहीं चढ़ाती थी। भगवान कृष्ण ने समझाया, रुक्मिणी, विधवा स्त्रियों को तुलसी को जल चढ़ाने से मना किया जाता है, क्योंकि तुलसी देवी स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप हैं और लक्ष्मी जी का संबंध हमेशा उनके पति विष्णु से होता है। विधवा स्त्री को इस परंपरा के कारण तुलसी की पूजा में सीधे भाग लेने से वर्जित किया गया है। द्वापर युग में एक कन्या थी जिसका नाम यशोदा था। वह बहुत ही धार्मिक और भक्तिपरायण थी। वह प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करती और तुलसी की पूजा करती। एक दिन जब उसे मासिक धर्म हो रहा था तो वह बिना यह सोचे कि वह इस स्थिति में है, तुलसी की पूजा करने चली गई। जैसे ही उसने तुलसी के पौधे को छुआ, तुलसी का पौधा अचानक झड़ गया। यशोदा हतप्रभ रह गई और उसके आंसू छलक पड़े। उसी समय भगवान कृष्ण ने उसे दर्शन दिए और कहा, हे यशोदा, तुम बहुत भक्ति करती हो, लेकिन इस समय तुम्हें अपने शरीर की अवस्था का ध्यान रखना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान स्त्री को धार्मिक कार्यों से दूर रहने की परंपरा है, क्योंकि यह समय शारीरिक शुद्धिकरण का होता है। इसलिए तुलसी की पूजा इस समय वर्जित है। हे प्रभु, जो भी कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उसका घर धन दौलत से भर देना, पास ना आने देना। यशोदा ने भगवान कृष्ण की बात समझी और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। इसके बाद से उसने इस परंपरा का पालन किया। कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को धार्मिक कार्यों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। यह धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के अनुसार शुद्धता के लिए आवश्यक माना गया है। इसलिए रजस्वला स्त्रियों को तुलसी की पूजा करने से मना किया गया है। इसके बाद भगवान कृष्ण ने तीसरा दृष्टांत सुनाया। प्राचीन समय में एक नगरी में माया नाम की स्त्री रहती थी।
वह अपनी सौंदर्य और चालाकी के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसका चरित्र अच्छा नहीं था। वह अपने पति के प्रति वफादार नहीं थी और उसने कई अनैतिक कार्य किए। एक दिन माया ने सोचा कि वह भी तुलसी की पूजा करे ताकि उसके पाप धुल जाएं। शक्ति ज्ञान कथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वह तुलसी के पौधे के पास गई और दीपक जलाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने दीपक जलाया, अचानक एक तेज हवा चली और दीपक बुझ गया। माया ने फिर से दीपक जलाने की कोशिश की, लेकिन दीपक जल ही नहीं पाया। तब भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और कहा, हे माया, तुलसी की पूजा करने के लिए सबसे पहले मन और हृदय का शुद्ध होना आवश्यक है। जब तक तुम अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करती, तब तक तुम्हें तुलसी की पूजा करने और दीपक जलाने का अधिकार नहीं है। माया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पश्चाताप किया और भगवान से क्षमा मांगी। उसने अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लिया। कृष्ण ने रुक्मिणी को बताया, रुक्मिणी, उल्टा चरित्रहीन स्त्री को तुलसी की पूजा और दीपक जलाने से मना किया गया है। यह इसलिए है क्योंकि धर्म और चरित्र का पालन न करने वालों के लिए यह कार्य वर्जित है। उन्हें पहले अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए और अपने जीवन को शुद्ध करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, तुलसी देवी बहुत पवित्र और सम्माननीय हैं। इसलिए उनका सम्मान करना और उन पर धार्मिक कृत्यों को सही ढंग से करना आवश्यक है। जो महिलाएं विधवा हैं, रजस्वला हैं या जिनका चरित्र संदिग्ध है, उन्हें तुलसी की पूजा और दीपक जलाने से मना किया गया है। ये नियम धार्मिक शुद्धता और समाज में सद्गुणों को बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया। अब उनकी सभी शंकाएं दूर हो चुकी थीं और उन्होंने उन धार्मिक नियमों का पालन करने का संकल्प लिया। इस कथा के माध्यम से हमने देखा कि हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे के प्रति विशेष सम्मान और भक्ति का भाव रखा गया है। कुछ महिलाएं धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी की पूजा में भाग नहीं ले सकती और इसके पीछे धार्मिक और आध्यात्मिक कारण होते हैं। इस कथा से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि धर्म और परंपराएं कैसे समाज में आचरण और शुद्धता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।